मस्जिद के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है भारत में, लेकिन निर्माण किसी विशेष नाम के आधार पर निहास खोद कर रख के दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बना रहे हैं? बनाइए ना, वीर हामिद के नाम से बनाइए ना, हम साथ देंगे। बाबर, अकबर, शाहजहां, इनसे क्या नाता है? ये रघुवर की भूमि। जो न्यास खोद रहे हैं उनसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहते हैं, अगर बाबर के नाम पर न्यास खोद रहे हो तो देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बाबर का मुर्दा उखाड़ा है इन्होंने। पुनः एक मस्जिद का निर्माण देखिए, हमने इतिहास में बताया है पृथ्वीराज चौहान ने कैसे बाबर को और औरंगजेब को और इनको सबक सिखाया, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना। तुम्हारी कयामत आने तक हम तुम्हें भी उनके नाजायज औलाद मानेंगे, सीधी सी बात। जो एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो ये विवाद की बात क्यों आ रही है फिर? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अयोध्या की भूमि पर श्री राम लला की जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है, और वहीं एक आवाज़ पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की भूमि से आती है कि हम इस जगह पर बाबरी मस्जिद की तामील करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश द्वारा एक ज़मीन जो है आवंटित की गई थी मस्जिद निर्माण के लिए, फिर क्यों पश्चिम बंगाल जाना पड़ा, मुर्शिदाबाद की भूमि पर जाना पड़ा और वहाँ पर मस्जिद की नींव रखनी पड़ी? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमित भाई मौजूद है। अमित भाई, मस्जिद का निर्माण करना वो भी बाबर के नाम पर, किस हद तक देखते हैं? क्योंकि मुगली मानसिकता तो हमने सोचा था कि भारत में कई सालों पहले चली गई, अभी भी क्यों कायम है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, मस्जिद के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है भारत में, लेकिन निर्माण किसी विशेष नाम के आधार पर निहास खोद कर रख के दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये 100 करोड़ लोगों को चेतावनी के तौर पर आने वाले समय में मुर्शिदाबाद से एक मुसीबत भारत के लिए पैदा करी जा रही है उस मस्जिद के नाम से। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज वो लोग कहाँ गए हैं जो राम मंदिर के समय अस्पताल मांगते थे, लाइब्रेरी मांगते थे, कॉलेज मांगते थे? तो आज वो लोग कहाँ हैं? क्या उनको दिख नहीं रहा है कि माननीय चीफ जस्टिस साहब ने बाबर के ऊपर जो फैसला दिया, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, और जब पूरे देश ने स्वीकार किया तो ये देश में कौन सी राजनीति को जन्म दे रहे हैं? ये वही तो राजनीति है जिससे आप अगर स्पष्ट रूप से देखना चाहें, जिस आधार पर आज तक देश में दंगे हुए, क्योंकि जिस विवाद को समाप्त चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया, पुनः दोबारा आज पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में एक न्यास खोद के दिखाया जा रहा है। जो न्यास खोद रहे हैं उनसे स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहते हैं, अगर बाबर के नाम पर न्यास खोद रहे हो तो देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बना रहे हैं? बनाइए ना, वीर हामिद के नाम से बनाइए ना, हम साथ देंगे। अगर ना दे तो आप बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है ना। मस्जिद और मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध है अवैध जगह पर, अवैध विवादित नाम के द्वारा जो आज ये दर्शा रहे हैं। भारत का कोई नाता नहीं है बाबर से। बाबर, अकबर, शाहजहां, इनसे क्या नाता है? ये रघुवर की भूमि है हमारे। पर हमने सुना था कि मुगल काल में जो हुमायूं था वो अकबर का बेटा था, तो आज भी 2025 के अंदर मस्जिद निर्माण की नींव जिसने रखी उसका नाम भी हुमायूं कबीर है। क्या लगता है कि पिता प्रेम जाग गया उनके अंदर? किस तरीके की भावना? कि किसका पिता प्रेम जाग रहा है, किसके पिता का पाप जगाया जा रहा है, ये तो सरकारों को देखना चाहिए ना। आज देश के अंदर बड़ी जो आबादी है, जिसको बहुसंख्यक कहा जाता है, उसको उकसाने का प्रयास हो रहा है। मुर्शिदाबाद से देश के लिए एक बड़ी मुसीबत को जन्म दिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से देखना चाहिए ना देश के लोगों को और सरकारों को। अगर देश के अंदर लोकतंत्र है और सबका सम्मान और संविधान में सबका समान अधिकार है, तो ये किस आधार पे बाबरी के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं? तो क्या लगता है ममता दीदी वहाँ पर शासन कर रही है, लंबे समय से शासन में है, क्यों नहीं रोकना चाह रही? देखिए, ममता दीदी भी इसी साजिश का शिकार है, विपक्ष भी इसी साजिश का शिकार है, क्योंकि अभी तक 14 वर्षों में जो परिवर्तन हिंदुत्व को लेकर आया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बाबर का मुर्दा उखाड़ा है इन्होंने। पुनः एक मस्जिद का निर्माण देखिए, क्यों भारत में मस्जिद के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये बाबर का गड़ा मुर्दा उखाड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं वो ध्यान दें, ये देश रघुवर का है। फिर हमारे यहाँ राम भी बनने में समय नहीं लगेगा, और फिर महाराणा प्रताप बनकर जवाब देने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा। हमने
इतिहास में बताया है पृथ्वीराज चौहान ने कैसे बाबर को और औरंगजेब को और इनको सबक सिखाया, तो हम उन्हीं के बच्चे हैं ना। नहीं, पर कई लोग ये कहते हैं कि जिस जगह पर बाबरी थी हम तो कयामत तक उसको बाबरी ही मानेंगे, भले कोई निर्माण कर दिया जाए, वहाँ मंदिर बना दिया है, पर वो मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। देखो, अगर जिसका ऐसा सोचना है तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो ऐसा सोच रहा है हम भी कहते हैं तुम्हारी कयामत आने तक हम तुम्हें भी उनके नाजायज औलाद मानेंगे। सीधी सी बात। जो एक तरफ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो ये विवाद की बात क्यों आ रही है? फिर विवाद नहीं होना चाहिए ना। मैं कहता रहा हूँ, आप एपीजे अब्दुल कलाम पे क्यों नहीं बना रहे हैं? शर्म है क्या आपको? भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक रहे हैं, भारत को परमाणु देने वाले रहे हैं, भारत को शक्तिशाली बनाने वाले रहे हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर एक मस्जिद नहीं बना पाए? हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तत्काल संज्ञान लें। हमारे देश के चीफ जस्टिस साहब जो स्वतः संज्ञान लेते हैं मामलों पर, क्योंकि देश में अराजकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, शांति ही सर्वोपरि है और भारत की सिद्धांत है। हमने किसी के ऊपर प्रहार नहीं करा है, लेकिन अगर कोई इस तरीके की मंशा रखकर आने वाले समय में देश में उपद्रव की साजिश की नींव रख रहा है तो ये गलत हो जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।